ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज 2023। देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स को लेकर मांग बढ़ती जा रही है, जिस कारण आए दिन ऑप्स को लेकर कोई न कोई अपडेट जारी होते रहती है। देश भर में जब से न्यू पेंशन योजना एनपीएस लागू हुई, तब से कई राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की मांग शुरू हो गई, जिस कारण सरकार को ना चाहते हुए भी नई पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को जारी करना पड़ा रहा है। अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू नहीं की गई है। न्यू पेंशन स्कीम अभी हमारे देश में केवल कुछ राज्यों में बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में अभी फिर से नई पेंशन व्यवस्था को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। बहुत से राज्यों में अभी भी नई पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जारी है। तो दोस्तों, आइए आज के इस पोस्ट में हमसे जुड़े संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानेंगे। साथ ही नई और पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिसको लेकर कर्मचारी चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी की जाए, इन बातों को भी विस्तार से जानेंगे। जब कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते थे तो उनकी पेंशन अंतिम सैलरी के 50% हिस्से के बराबर तय हो जाती थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी चाहे 40 वर्ष तक नौकरी करे या सिर्फ 10 वर्ष की, परंतु उनकी पेंशन अंतिम मिलने वाले वेतन से निर्धारित होती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम सिस्टम में कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी और जीपीएफ में कर्मचारियों के योगदान के लिए निश्चित रूप से रिकॉर्ड मिलने की गारंटी थी। सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि सरकार नई पेंशन योजना में इस तरह से बदलाव करे जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकजुट राशि के रूप से मोटा पैसा यानी करीब 41.7% का योगदान वापस मिले, लेकिन नई पेंशन योजना में यही नहीं है, जिस कारण है नई पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना के उल्टा है, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम वीएस नई पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में सबसे बड़ा अंतर रिटायरमेंट का ही है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज सबसे साधारण भाषा में हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना में सबसे बड़ा अंतर क्या है। पुरानी योजना की बात करें तो रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी परिजनों को पेंशन मिलती थी। जैसे अगर अभी किसी कर्मचारी को 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो रिटायरमेंट के बाद में पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से उसे करीब 35 रुपये से 40,000 रुपये तक पेंशन मिलती थी। इसके अलावा नई पेंशन में इसी कर्मचारियों को करीब 800 रुपये से 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारियों के अनुसार सही नहीं है। इसलिए लगातार सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नई पेंशन योजना में भी सरकार ने ऐसे लाभ दिए हैं जो पुरानी पेंशन योजना की बराबरी करती है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की योजना ही सही लग रही है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई पेंशन योजना हटा करके पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी जाए। आखिर पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों? पुरानी पेंशन योजना की मांग का मुख्य कारण यह है कि पुरानी पेंशन योजना में ज्यादा पेंशन मिलती है, जिस कारण नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में बहुत अंतर आता है। इसलिए कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट कर्मचारियों को सैलरी आधी राशि है, वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी जोड़ डीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम की खास बात यह कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी पैसा नहीं कटता है। इसके अलावा नई पेंशन में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के जरिए किए जाता है, वहीं नई पेंशन में निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए एनपीएस फंड देने से इनकार कर दिया है, जिससे पुरानी पेंशन योजना को झटका लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा, अगर कोई राज्य किसी वजह से यह फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा।